अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? मैं हूं अली और आप देख रहे हैं इस रात का यूट्यूब चैनल। आज हम बहरी टाउन कराची में 250 गज़ के 3 ऐसे प्रिंट सेट को आपके साथ डिस्कस करेंगे, उनकी प्राइसेस, और आपको रिकमेंड करेंगे कि तीनों प्रीसेट लोकेशन के लिहाज के आपके लिए कितने सूटेबल हैं। अगर आप यहाँ पे प्लॉट बाय करना चाहते हैं और फौरी कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो कौन सा प्रीसेट इन तीनों में से आपके लिए बेस्ट है। मैं बात करना चाह रहा हूँ आज प्रीसन 16 के हवाले से, जो कि मेन जना के बिल्कुल करीब है। इसी के साथ अगर मैं मज़ीद थोड़ा आगे जाऊँ तो आपको प्रीसन 6 मिलता है और साथ में ही आपको प्रीसन 8 मिलता है। इन तीन प्रीसन की आज हम बात करेंगे कि यहाँ पे करंट मार्केट में जो रेट्स हैं वो क्या चल रहे हैं, और रिहाइश के लिहाज से इन तीनों प्रीसन में से कौन सा प्रीसन हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा और किन प्रीसन में हमें लो बजट में इस मार्केट में जो है वो प्लॉट जो है वो अच्छे मिल जाएंगे। व्यूअर, जैसा कि आपको पता है कि ये तीनों प्रीसेट ही ऐसे प्रीसेट हैं मौजूदा टाइम में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी हद तक आपको कंस्ट्रक्शन यहाँ पे देखने को मिलती है। किसी भी प्रीसेट में चले जाएं, चाहे वो 6 है, चाहे वो 8 है, चाहे वो प्रीसेट 16 है। अगर मैं मेन गेट से इनकी फासले की बात करूँ तो नो डाउट प्रीसेट 16 जो है वो उसका फासला जो है वो कम है, क्योंकि ये जैसे ही मेन जना एवेन्यू से हम मेन गेट से इंटर होते हैं तो थोड़े ही फासले पर आपको राइट साइड पर प्रीसेट 16 जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। प्रीसेट 16 की लोकेशन भी बहुत नायाब है। ग्रैंड जामिया मस्जिद आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, इकरा यूनिवर्सिटी जो है वो आपको देखने को मिलती है। अगर प्रीसेट 16 में आप प्लॉट बाय करना चाहते हैं, यहाँ पे ख्वाहिशमंद हैं, तो आज की मार्केट में भी यहाँ पे आपको 50 लाख से लेकर 60 लाख की ब्रैकेट में आपको अच्छे से अच्छे प्लॉट जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यानी फ्रंट वाले अगर मैं प्लॉट्स की बात करूँ तो 55 से 60 की ब्रैकेट में या 65 से 65 की ब्रैकेट में यहाँ पर आपको प्लॉट जो है वो देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको कॉर्नर के और जो जिना एवेन्यू के साथ वाली पट्टियाँ हैं वहाँ पर आपको प्लॉट देखने को मिलेंगे। अगर आप मज़ीद थोड़ा सा पीछे चल जाते हैं, जैसे प्रीसेट 47 वाली साइड है या मज़ीद इन पीछे वाली जो स्ट्रीट 52 है, 53 है, या इन वाली 47 वाली पट्टियों में चले जाते हैं तो आपको इजीली वहाँ पे 50 से 52 की ब्रैकेट में प्लॉट यहाँ पे देखने को मिलता है। कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो काफ़ी हद तक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है वो हो रही है। जिन लोगों ने यहाँ पे प्लॉट बाय किए हैं वो अपने विलास यहाँ पे जो है वो बना रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रिहाइश की तो यहाँ पे आपको काफ़ी फैमिलीज़ जो हैं वो देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये मेन जिना एवेन्यू के बिल्कुल करीब है। अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 में भी आपको काफ़ी हद तक फैमिली जो है वो देखने को मिलती हैं। और यहाँ के अगर रेट्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको इजीली प्लॉट जो है वो 55 से 60 लाख की ब्रैकेट में आपको यहाँ पे भी प्लॉट जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि कुछ डिप्रेशन वाले भी प्लॉट्स हैं। तो डिप्रेशन वाले प्लॉट्स की तरफ अगर आप जाएंगे, यानी बेसमेंट वाले प्लॉट की तरफ आप जाएंगे, तो इस ब्रैकेट में आपको ईजिली प्लॉट जो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और अगर मैं मैक्सिमम इन प्रीसेट की भी बात करूँ तो यहाँ पे आपको अराउंड 65 to 70 के ब्रैकेट में यहाँ पे भी प्लॉट देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूँ 8 की लोकेशन भी इन दोनों प्रीसेट से कम नहीं है। यहाँ पे मस्जिद जो है वो आप देख लें, बहुत तेज़ी से यहाँ पे काम चल रहा है। एक साथ में यहाँ पे बैरियर हिल्स आ रहा है, फ्लैग पॉइंट आ रहा है, आयशर फाउंटेन आ रहा है, और ग्रैंड जामा मस्जिद का व्यू भी यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ ऐसे प्लॉट्स या कुछ ऐसी पट्टियाँ जो हैं वो ग्रैंड जामा मस्जिद की तरफ भी आपको देखने को मिलती हैं। तो लोकेशन की मैं बात करूँ तो 8 जो है वो भी किसी से कम नहीं है, मिडिल में ये प्रीसेट आता है। और मैं अगर बात करूँ कंस्ट्रक्शन की तो 6 और 16 की निस्बत यहाँ पे 8 में कंस्ट्रक्शन भी ज़्यादा हो रही है, और यहाँ पे आबादी जो है वो भी दोनों की निस्बत यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर मैं 8 की प्राइसेस की बात करूँ तो यहाँ पे प्रीसेट 16 और 6 की निस्बत यहाँ पे रेट जो हैं वो थोड़े से हाई हैं। यहाँ पे आपको अराउंड 70 से लेकर आपको 90 के ब्रैकेट में आपको हर एक लोकेशन पे आपको प्लॉट देखने को मिलता है। 8 की जो लोकेशन है और 8 की जो प्राइसेस हैं उन पे अगर मैं नज़र डालूं तो उसकी एक वजह यह भी है कि यहाँ पे जो प्राइवेटली लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। यानी 16 में और 6 में कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन इन दोनों की निस्बत में जो प्रीसेट 8 है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे फैमिलीज भी ज़्यादा रह रही हैं, और साथ में आप देखेंगे बैरियर हाइट जो है वो भी काफ़ी हद तक आबाद है। तो इस लिहाज से यहाँ पर जो प्राइसेस भी ऊपर हैं और जो कंस्ट्रक्शन है वो भी तेज़ी से हो रही है। यानी एंड यूज़र की अगर मैं बात करूँ तो हर एक बजट में आपको चीज़ें देखने को
मिलती हैं। 16 के भी रेट्स अगर मैं बात करूं तो काफ़ी टाइम पहले आपको यहाँ पे भी रेट जो है वो बहुत हाई देखने को मिलते हैं। इसी तरह 6 में भी आपको काफ़ी हद तक ऊपर रेट जो है वो देखने को मिलते हैं। व्यूअर्स, आज की मार्केट को अगर आप देखें और अगर आप बैरी टाउन कराची में से बाहर किसी भी सोसाइटी में आप जाते हैं, शहर की किसी भी सोसाइटी में आप प्लॉट जो है वो 250 गज़ का लेते हैं, तो आपको इस ब्रैकेट में कोई प्लॉट जो है वो देखने को नहीं मिलतेगा। ख़ास तौर पे एंड यूज़र जो है उनके लिए आज की मार्केट जो है वो बहुत सूटेबल है। बहुत ही मुनासिब रेट्स पे जो है प्लॉट वो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। किसी भी कटिंग की तरफ आप चले जाएँ, 125 गज़ की तरफ चले जाएँ, 250 गज़ की तरफ चले जाएँ, 500 गज़ की तरफ चले जाएँ, तो बैरियर टाउन से अलावा कोई सूटेबल जगह आपको कहीं भी किसी भी लोकेशन पे नहीं मिलेगी। यहाँ पे आज आपको बहुत ही अच्छे और सस्ते प्लॉट आपको देखने को मिल रहे हैं। एक ऐसी सोसाइटी जो पूरे पाकिस्तान में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, उस जैसी सोसाइटी में अगर आप इन लोकेशन और इन साइज़ की तरफ अगर आप देखते हैं तो आपको इस ब्रैकेट में कोई भी लोकेशन पे प्लॉट नहीं मिलेगा। तो आप प्रीसेंट 16 का विज़िट करें, 6 का विज़िट करें, 8 का विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और इन ब्रैकेट में आपको कहीं भी प्लॉट देखने को नहीं मिलेंगे। अगर इनका विज़िट करना चाहते हैं, मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर ज़रूर रब्ता करें। हमारा जो इसरात का यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आपको तक आसानी से पहुँच सके। इसके अलावा अपने होस्ट अली को इजाज़त दीजिए। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।